ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कुमारी कन्या के गर्भ से अवतार होगा कल की रूप में। बोलिए कल की भगवान की जय। उनके शरीर से बढ़िया दिव्य सुगंध निकलती होगी, अश्वश्वेत होगा, हाथ में तलवार होगी और फिर वो कल की भगवान सभी असुरों का संहार करके पुनः सूर्य वंश और चंद्र वंश की स्थापना करेंगे और फिर वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये सारी बात कब होगी? जब कलयुग के केवल 800 वर्ष शेष रह जाएंगे। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। अभी केवल 5,116 या 17 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी बहुत समय है, अभी तो चीटी टांग भी नहीं टूटी। सारी चर्चाएं सुनाने के बाद सुखदेव भगवान कहते राजन अब मैं जा रहा हूँ। महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद सुखदेव भगवान को विदा किया। सुखदेव भगवान अपने बद्रिका आश्रम में चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं। कहते हैं इस ब्राह्मण का श्राप सत्य करने के लिए वो तक्षक जीवित हो गया और महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला, आई भी गया। ये भी चर्चा आती है कि रास्ते में धर्मांतर मिल गए तक्षक। तक्षक ने धर्मांतर से पूछा कहाँ जा रहे हो? धर्मांतर ने कहा महाराज परीक्षित को जीवन दान देने के लिए। तक्षक ने कहा कैसे जीवन दान दोगे? तो धर्मांतर ने कहा मेरी दृष्टि में ये गुण है, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है कोई मरता नहीं। तक्षक ने कहा परीक्षा ले। तक्षक ने एक पेड़ को डस लिया, उस पर लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, वो पेड़ जल करके भस्म हो गया, लकड़हारा भी भस्म हो गया। और धर्मांतर जी ने जैसे ही दृष्टि डाली पुनः पेड़ हरा भरा हो गया, लकड़हारा फिर लकड़ी काटने लगे। तक्षक ने मन में विचार किया अगर ये पहुंच जाएगा तो फिर ब्राह्मण का श्राप असत्य हो जाएगा। तो आगे जाकर के डंडा बनकर के लेट गया। धर्मांतर आया, डंडा उठा लिया, पेट खुजाने लगे, पीठ में डस लिया। पहले उसका काम धर्मांतर का काम तमाम किया। ऐसा भी संतों ने कहा है कि तक्षक ने धर्मांतर को एक गुफा बताई दी जहाँ बहुत सा धन था, तो वो धन लेने के लिए चले गए और वो तक्षक आया, सूक्ष्म रूप बना करके पुष्प में बैठ गया। किसी ने पुष्प ले जाकर के भागवत जी को समर्पित किया। पुष्प नीचे गिरा, पुष्प उठा करके सूंघने का प्रयास किया। महाराज परीक्षित ने तक्षक ने अपना असली वेश धारण कर लिया। महाराज परीक्षित ने देखा जैसे ही तक्षक आया तुरंत अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में खींच लिया, भगवान का ध्यान लगाया। तक्षक ने डसा उससे पहले महाराज परीक्षित के प्राण ब्रह्मांड फोड़ करके निकल गए और सभी के देखते हुए एक विमान आया। उस विमान में बैठ करके महाराज परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तक्षक ने महाराज परीक्षित के शरीर को डसा। प्राण तो पहले ही शरीर का त्याग करके निकल चुके। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ये देखा कि ब्रह्मा जी के संविधान में तो जिसे सर्प डस लेता है 1000 वर्षों तक उसकी मुक्ति नहीं होती। और ब्रह्मा जी ने इस कथा के प्रभाव से जब महाराज परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो तुरंत अपने ब्रह्मलोक गए और भागवत जी को लिया, पल्ले पर रखा और एक पल्ले पर मुक्ति के जो अन्य साधन ब्रह्मा जी ने बनाए थे वो सारे रखे। लेकिन तराजू उठा करके देखा तो लघुन निन्यानि यातानि गौरवेण इदम महत्। भागवत जी के सामने वो सारे मुक्ति के साधन लघु पड़ गए, छोटे पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी भैया इस कलयुग में थोड़े ही समय में कल्याण करने में कोई ग्रंथ सक्षम है तो वो है श्रीमद् भागवत।
ये भागवत कोई साधारण नहीं है। भगवान जब अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु यदि आपके भक्त आपसे मिलना चाहेंगे तो आप कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो भगवान ने कहा, कलयुग में मेरा निवास भागवत जी में होगा। ये भागवत जी कोई साधारण नहीं, भगवान का ही शब्द विग्रह है। और ब्रह्मा जी ने घोषणा की, भैया भागवत जी से बढ़कर के संसार में कोई ग्रंथ नहीं। तो महाराज परीक्षित का कल्याण हुआ। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को ये सारी चर्चा सुनाई। हमने भी आपको ये चर्चा सुनाने का प्रयास किया। हम कोई सुखदेव भगवान नहीं है, ना ही व्यास जी है, लेकिन आप लोगों ने मुझे पद दे दिया तो मैं उसका ठीक तरीके से निर्वाह कर भी पाया या नहीं, ये मैं नहीं जानता। जो कुछ भी गुरुजनों से प्राप्त हुआ समय अनुसार आपको सुनाने का प्रयास किया। जैसा समय था तो इन 7 दिनों में हो सकता है इस वाणी से कोई ऐसे शब्द निकल गए हों जो आप लोगों को अप्रिय लग गए हों, तो अपना छोटा बच्चा समझ करके, अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देना। और यदि यहाँ से कोई ऐसी बात बताई गई है जो आपका कल्याण कर सके तो उसे अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करना। क्योंकि कथाएं चाहे जितनी सुन ली जाए, चाहे जितनी कराई ली जाए, हमने सुना यहाँ बहुत कई वर्षों से कथा हो रही है, 40 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए, लोग कथा कराई रहे हैं, आप लोग लगातार सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सुनते तो हैं लेकिन मनन नहीं करते। एक तरफ सुनते और एक तरफ कान से निकाल देते। सुन करके जब तक उसे हृदयंगम नहीं किया जाएगा तब तक कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। इतना धन खर्च करते हो, ये पैसा मेहनत का है, कमाई का है, और व्यर्थ में ही नष्ट हो जाए तो क्या फायदा है? इसलिए कथा सुनते हो तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके जाना चाहिए। यदि कोई अपराध हो गया हो मेरे द्वारा तो क्षमा करना, या मेरे साथियों के द्वारा क्षमा करना, और भविष्य में यदि मैया की कृपा हुई तो पुनः ये सेवक आपकी सेवा में हाजिर होगा। समय अपनी परिधि में पहुंच गया है। सभी के लिए ये, यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतनी साधना है, ना तो तपस्वी हूँ, थोड़ा बहुत भगवत नाम लेता हूँ, इसे काम चलाने भर को, दिखावा भर को, लेकिन ये पीठ ऐसी है, इस पीठ पर बैठ करके ये अथॉरिटी मुझे प्राप्त हुई जाती है कि आप सभी के लिए मैं इस व्यास पीठ से मंगलमय कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन मंगलमय बना रहे। हमारे यजमान जी के लिए मंगल कामना, और जो भी हमारे कथा में सम्मिलित होने वाले लोग हैं, जो भी हमारे श्रोता हैं, आप सब बहुत अच्छे श्रोता हैं। मुझे आपसे मिलकर के बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, और कभी अवसर मिलेगा तो फिर आपकी सेवा में आएंगे। इसलिए आप सभी के लिए मंगलमय कामना, और इसी मंगलमय कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी सद्भावना के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। 51 मुद्राएं रामदास जी भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। व्यास पीठ से मंगल कामना 7 बार। सभी लोग गाएं और बड़े भाव के साथ में गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बलराम जी की तरफ से 100 मुद्रा समर्पित मंगल गान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण